अपने विचार रखें। मैडम पंचकुला से हैं। जोरदार तालियां एक बार इनके लिए। कीर्ति। सभी साथियों को जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों, आज हरियाणा अनुसूचित जाति राजकीय अध्यापक संघ के द्वारा माता सावित्रीबाई फूले जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर प्रथम महिला सम्मेलन का जो यह आयोजन किया गया है, उसके लिए मैं ऑल हरियाणा SC एम्प्लॉयज फेडरेशन को साधुवाद, धन्यवाद, क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, किसी भी राष्ट्र के बच्चे उस देश के भविष्य के कर्णधार होते हैं। बच्चों के जो भविष्य के निर्माता होते हैं वो शिक्षक होते हैं। शिक्षक समाज के पथ प्रदर्शक होते हैं। महात्मा ज्योतिबा फूले और माता सावित्रीबाई फूले हमारे समाज के ऐसे ही महान क्रांतिकारी शिक्षक हुए हैं। महात्मा ज्योतिबा फूले और माता सावित्रीबाई फूले ने 1 जनवरी सन 1948 को हमारे लिए सर्वप्रथम पहला महिला विद्यालय खोलकर मनोवादी ताकतों के हौसले को ध्वस्त करने का काम किया था। जिस समय माता बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल में जाया करती थी, मनुवादी लोग तरह तरह से उनके ऊपर अत्याचार करते थे, कीचड़ फेंकते थे, गोबर फेंकते थे, परंतु माता सावित्रीबाई फूले उनका जो संघर्ष था उसमें निरंतर जुटी रही और आजीवन शिक्षा के क्षेत्र में एक समाज सुधारिका के रूप में उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज को दे दिया। परंतु बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि आज हम लोग क्या कर रहे हैं। सोचिए, हम लोग क्या कर रहे हैं। आज हमारे दलित समुदाय का जगह जगह सामाजिक आर्थिक बहिष्कार किया जा रहा है। बहन बेटियों पर सरेआम खाप पंचायतों द्वारा टिप्पणी करके उनके ऊपर कीचड़ उछाला जा रहा है और हम लोग चुपचाप तमाशा देख रहे हैं। हमारे जो अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के संगठन पार्टियां हैं वो भी हमारी जमीनी स्तर की इन समस्याओं से पल्ला झाड़ती नजर आती हैं। हमें विचार करना होगा कि हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हमारे महापुरुषों, हमारे वीरांगनाओं के जो आदर्श थे, क्या सच में आज हम उनके आदर्शों को चरितार्थ कर पाए हैं? मुझे लगता है नहीं। अगर आज हमारे समाज में हमारे किसी भाई या बहन पर हो रहे अत्याचार को लेकर हम चुपचाप तमाशा देख रहे हैं तो माफी चाहूंगी, हमें शर्म से मर जाना चाहिए, क्योंकि हम जिस कारवां को हमारे महापुरुष बहुत ज्यादा कठिन परिस्थितियां सहकर यहाँ लेकर आए थे, उसको हम खत्म करने का काम कर रहे हैं। सभी महापुरुषों का एक ही सपना था कि हम रूढ़िवादी परंपराओं, असमानता, कुरीतियों सभी को तोड़कर सामाजिक समानता के लिए काम करें। परंतु आज बड़े दुर्भाग्य की बात है, जिला जींद, खप्पड़, छात्र, पंचकुला, भूड़, रायपुर रानी और अभी मातो बहनी का केस आया था, वहाँ जो हमारे लोग हैं वो सामाजिक बहिष्कार को झेल रहे हैं, परंतु उनकी कहीं कोई सुनाई नहीं हो रही है। दोस्तों, साथियों, आप सभी ने झाड़ू आप सभी के घर में है, आप सभी गौर करिएगा। जब तक झाड़ू एक रस्सी, एक जो सूत्र होता है उससे वो बंधी रहती है, तब तक वो सफाई का काम करती है, परंतु जब वह रस्सी, वह सूत्र टूट जाता है तो वह खुद कचरा बन जाती है। आज हमारा जो समाज है वो टुकड़ों में बटा हुआ कचरा बन चुका है। अगर हमें एक सूत्र में बंधना है तो उसका एकमात्र रास्ता, एकमात्र विचारधारा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की है। बाबा साहब ने महात्मा बुद्ध, ज्योतिबा फूले, कबीर साहब, इनको अपना गुरु माना और ताउम्र उनके विचारों को आगे बढ़ाते हुए संघर्ष करते रहे। परंतु आज हम लोग क्या कर रहे हैं? हम कुछ नहीं कर रहे हैं। साथियों, जो समाज बिखरा हुआ होता है वह समाज कभी भी सामाजिक परिवर्तन नहीं कर सकता, और अगर हम सामाजिक परिवर्तन नहीं कर सकते तो पीढ़ियां गूंगी हो जाती हैं और धीरे धीरे उस समाज का अस्तित्व खत्म हो जाता है। आज माता सावित्रीबाई फूले के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में महिलाओं से चंद लाइनों के जरिए एक अपील करना चाहूंगी जो हरियाणा में बेहद जरूरी है।
दातिए पल्ली ठाके, मैं ते दातिए पल्ली ठाके, जब लिकड़ी गरते बारे ओले में उम्र बीत जा, ना दिखण दे संसार। दो भात जाम दे होगी, एक हांडी दो पेट, मेरे सर पे धरी टोकनी, भाई के हाथ सलेट। बेगानाए धन बताई, बेगानाए धन बताई, ना क्या है कि हकदारे ओले में उम्र बीत जा, ना दिखण दे संसार। मैं जिसके पल्ले लाई, ना जानू उसका नाम, मैं धक्के मार दबाई, बेरा ना किस गाम। मैं बैठ कूण में रोई, मैं तो बैठ कूण में रोई, आँख्यां ते पड़े फुहारे ओले में उम्र बीत जा, ना दिखण दे संसार। लको के शान राखनी के खोट घना कर राख्या, क्यों मारे सिर पे बेबे यू बोझ घना धर राख्या। बंद करके चार दीवारी, बंद करके चार दीवारी, चौगर दे दी कारे ओले में उम्र बीत जा, ना दिखण दे संसार। आँख्या की पाटी तारो, करो आपस में इकलास, मुक्ति की राही चालो, तजो आपस की कड़वास। ओले ने अकल दाब दी, यू शोषण का हथियारे ओले ने तार फेंक दो, यू शोषण का हथियारे घूंघट ने तार फेंक दो, यू शोषण का हथियारे पल्ले ने तार फेंक दो, यू शोषण का हथियार। बात और आप सभी से विनती करूंगी, प्रार्थना करूंगी, रिक्वेस्ट करूंगी, जैसे कि मैडम ने हमें बताया, हमें बच्चियों को, लड़कों और लड़की को समान रूप से पालना चाहिए। परंतु मैंने बेहद करीबी से देखा है, जब लड़कियां छोटी सी होती हैं, 11 साल की उम्र में, हमारे जो लड़के हमारे परिवारों में वो कार ड्राइव करना सीख जाते हैं, वो बाइक चलाना सीख जाते हैं, वो बाहर के सारे काम उनसे करवाए जाते हैं। लेकिन जो लड़कियां हैं, जो बच्चियां हैं, उनको हम क्या सिखाते हैं? खाना बनाना, उनको सब्जियां काटना, फल काटना, साफ सफाई करना, ये सब काम करवाए जाते हैं। जो हम आज दोनों में बराबरी की बात कर रहे हैं, तो मैं कहूंगी कि बड़े शर्म की बात है, भेदभाव की शुरुआत तो हम बच्चों में बचपन से ही शुरू कर देते हैं। तो लड़का जब बड़ा होगा तो कैसे वो इक्वालिटी, इन चीजों को समझेगा और महिला का सम्मान करेगा। इसलिए आप सभी से विशेष प्रार्थना है कि अपने घरों में लड़का लड़की दोनों को समान शिक्षा जरूर दें, लेकिन दोनों को अवसर भी बराबर दें। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।